देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस खबर की मैं बात करने जा रही हूं, ये कहानी सिर्फ एक मस्जिद, एक प्रधानमंत्री या एक विरोध की घटना भर नहीं है। ये कहानी लोकतंत्र की असली परिभाषा को समझने की है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री ईद की नमाज के मौके पर एक मस्जिद में जाता है, लोगों से मिलने, मुलाकात करने, उनका भरोसा जीतने और शायद उनकी नाराजगी सुनने। लेकिन वही जनता उसे जेनोसाइड सपोर्ट कहकर बाहर जाने को मजबूर कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई देशद्रोह का मामला, ना कोई दमन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज का सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद में हुआ ये जो घटनाक्रम है, वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक स्पेस की ताकत का प्रदर्शन था। दोस्तों, वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय गजा युद्ध में इजराइल को दिए गए समर्थन से नाराज था। उन्होंने अपनी नाराजगी सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखी और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। अब ये जो दृश्य है, ये दृश्य बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता को असहमति जताने का अधिकार देने का नाम है। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्या पूरा वाकया है, क्या है पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, अब जरा इस परिप्रेक्ष्य को भारत के संदर्भ में रखकर देखिए। क्या हमारे यहां ऐसा संभव है? क्या कोई आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री को खुले मंच पर जेनोसाइड सपोर्टर कह सकता है? सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक असहमति मानी जाएगी या फिर उसे कानून व्यवस्था के नाम पर कुचल दिया जाएगा? तो भारत में पिछले कुछ सालों में दोस्तों, विरोध की जो प्रकृति है ना, और उसके परिणामों को लेकर कई जो बहसें हैं वो हुई हैं। चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो या किसी किसान आंदोलन की बात हो। अक्सर देखा गया है कि असहमति की को सुरक्षा खतरे या राजनीतिक साजिश के रूप में पेश किया गया है। कई मामलों में प्रदर्शनकारियों पर FIR, UAPA जैसे सख्त कानून या फिर प्रशासनिक कार्रवाई तक भी जो है वो देखने को मिली है। दोस्तों, आपको 2022 का पंजाब का वो मामला याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए रुका था क्योंकि आगे किसान प्रदर्शन कर रहे थे। और उस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जिंदा बचकर लौटे हैं और इस बयान ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी कि क्या ये वास्तव में सुरक्षा खतरा था या एक राजनीतिक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश। उसके उलट ऑस्ट्रेलिया की घटना में प्रधानमंत्री को विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने ना तो इसे अपनी जान का खतरा बताया और ना ही विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा। ये जो अंतर है ना दोस्तों, ये जो डिफरेंस है, वो सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, बल्कि दो लोकतांत्रिक संस्कृतियों का भी है। अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के तीखे सवालों का वो सामना करते हैं। अमेरिकी मीडिया अक्सर राष्ट्रपति से असहज सवाल पूछता है और ये वहां की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही वहां के सिस्टम का अहम स्तंभ है। भारत में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई आलोचक कहते हैं
इस बात को कहते हैं कि मुख्य धारा का एक बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसकी छवि बनाने में ज्यादा व्यस्त है। बड़े ऑपरेशंस या नीतिगत फैसलों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कमी है, वो कमी भी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। उदाहरण के तौर पर जब बड़े सैन्य या रणनीतिक ऑपरेशन का दावा किया जाता है तो जनता को सीधा जो संवाद है वो कम ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है डर का माहौल, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है दोस्तों जब नागरिक बिना डर के सवाल पूछ सके। अगर असहमति को देशद्रोह, साजिश या अपराध के रूप में देखा जाने लगे तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो अंदर से कमजोर होने लगती है। ऑस्ट्रेलिया की मस्जिद में हुआ विरोध हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या है, सरकार की शक्ति या जनता की आवाज। क्या एक नेता की महानता इस बात में है कि वो कितनी तालियां बटोरता है या इस बात में कि वो कितनी आलोचना सह सकता है? तो दोस्तों ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया कि कितना डिफरेंस है, क्या अंतर नजर आता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है एक प्रश्न चिन्ह की तरह कि हम किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं। एक ऐसा लोकतंत्र जहां नेता जनता से ऊपर हो, या एक ऐसा लोकतंत्र जहां जनता नेता से सवाल पूछ सके। क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों में नहीं बल्कि असहमति के क्षणों में होती है। तो इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और साथ ही इस चर्चा को सुनने के बाद जो अंतर आपको नजर आया है और आया भी है कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। बताइएगा कि आपको क्या समझ में आता है और आप कैसा लोकतंत्र या कैसा भारत चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपके विचार देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।